गार्गी, आज स्टेज कुछ अलग लग रहा है ना? लाइट्स, म्यूजिक, इमोशंस। हाँ श्रुतिका, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेज खुद कुछ कहना चाहता है। शायद आज सिर्फ डांस ही नहीं, कुछ कहानियाँ भी हमारे सामने आने वाली है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि सच और धर्म कभी हारते नहीं है। हाँ, जब हर युग में अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपनी सीमा लांघता है, जब निर्दोषों की पुकार स्वर्ग तक पहुँचती है, तब शक्ति स्वयं धरती पर अवतरित होती है। त्रेता, द्वापर और अब कलयुग की दहलीज पर एक बार फिर सृष्टि को चाहिए थी एक नई ऊर्जा, एक माँ जो करुणा भी हो और विनाशिनी भी। उसी शक्ति का रूप थी माँ वैष्णो देवी, ज्योति देवी, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। तीनों की दिव्य शक्ति का संगम थी। माँ ने लिया जन्म धर्म की रक्षा के लिए और किया प्रण, जब तक अधर्म का अंत न हो तब तक वह तप और भक्ति के मार्ग पर ही चलेंगी। किंतु अधर्म कभी चैन से नहीं बैठता। भैरव नाम का एक असुर जो माँ की शक्ति को चुनौती देने लगा। माँ ने युद्ध किया धर्म के लिए, स्त्री सम्मान के लिए, और भैरव को उसके कर्मों का परिणाम दिया। परंतु माँ ने उसे श्राप नहीं, वरदान दिया कि जो भी माँ के दर्शन करने आएगा वह भैरव के दर्शन किए बिना पूर्ण फल नहीं पाएगा। और तब जब माँ पर्वतों की ओर चली, सिद्ध पर्वत, अर्धकुमारी और अंत में त्रिकुट पर्वत, वही हुआ एक दिव्य सौभाग्य। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, माँ, अपने धर्म की मर्यादा को पुनर्जीवित किया है। अब आप इस पवित्र गुफा में विराजेंगी और कलयुग में जब पाप फिर से बढ़ेगा तब मैं स्वयं आपके दर्शन को आऊँगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी उस दिन की जिस दिन फिर से अधर्म पर धर्म की विजय होगी। तभी से माँ वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में विराजमान है। हर उस भक्त की सुनती है जो सच्चे मन से पुकारता है। वो आज भी प्रतीक्षा कर रही है, शायद हमारी, शायद उस युग की जब हम अपने भीतर के अधर्म को मिटाकर धर्म की राह पर लौट आए। तो आइए, मैं गार्गी गावंडे और मैं श्रुति का घर से हमारे साथ देखते हैं श्रद्धा और भक्ति से भरी इस प्रस्तुति में हम माँ वैष्णो देवी के उस दिव्य वचन को याद करें जहाँ भक्ति और शक्ति एक हो जाती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कक्षा चौथी के कलाकारों का। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आज से संसार आपको पुकारेगा वैष्णवी। वैष्णवी, सीता मेरी धर्म पत्नी है। मैं किसी और को नहीं अपना सकता और पृथ्वी लोक पर अभी आपका काम पूर्ण नहीं हुआ है। ये हमारे मिलन का सही समय नहीं है। उत्तर दिशा की पर्वतमाला पर जाकर कलयुग के आगमन तक तपस्या करें, तब मैं लौटूंगा और हमारा मिलन होगा। वैष्णवी का तेज पूरी पृथ्वी लोक पर छाया, जिसका कारण जानने गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ वहां पर आया। दर्शनेन विनश्यते नमः
उनके तब के तेज त्याग से हुआ बड़ा वो अचंभित, किंतु वैष्णवी की सुंदरता पर भैरवनाथ हो गया मोहित। दूर रहो भैरव मुझसे, मैं नहीं तुम्हारा भाग्य। एकमात्र प्रभु विष्णु है मेरे प्रेम, मेरे आराध्य। वैष्णवी गई पर्वत की गुफा में, लेकिन माना न भूत। इसीलिए उसे मृत्यु दंड देने वैष्णवी ने लिया महाकाली का रूप। देख महाकाली को भैरवनाथ लज्जा से भर आया। क्षमा मांगते हुए बहुत रोया, बहुत पछताया। क्षमा करती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा मंदिर भी यहाँ बनेगा। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा दर्शन भी पूर्ण ना होगा। गुफा में लौटकर वैष्णवी ने 3 सिरों के साथ पिंडियों का रूप लिया। अपने आराध्य भगवान को पाने के लिए कलयुग के